करीब 2,500 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रेनबेक्सी और फोर्टिज हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर मालविंद्र मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह को रिमांड पर भेज दिया है। न्यूज नेशन आपको ये खबर बता रहा है कि आखिर कैसे हुआ ये पूरा महाघोटाला। पहले लोन देने वाली कंपनी को हथियाया, फिर कागजों पर बनी फर्जी कंपनियां, इसके बाद बांट दिया करोड़ों का लोन। इल्जाम है कि रेनबेक्सी के प्रमोटर रहे मालविंदर और शिवेंद्र ने बहुत शातिर तरीके से इस घोटाले का जाल बुना था। 2400 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में अदालत ने सिंह बंधुओं को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा उनसे पूछताछ करके इस मामले में साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी। आरोप है कि घोटाले का पूरा खाका बनाने के बाद दोनों भाई अपने काम में लग गए। प्लान का पहला चरण था लोन देने वाली कंपनी का मैनेजमेंट हथियाना। आरोपों के मुताबिक मालविंदर और शिवेंद्र ने अपने सहयोगियों के साथ पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी RFL के मैनेजमेंट पर कब्जा किया। इस कंपनी में दोनों भाइयों के 85% शेयर थे। दूसरे चरण में मालविंदर और शिवेंद्र ने रेवड़ी की तरह लोन बांटने शुरू किए। इसके लिए 21 ऐसी कंपनियों को रजिस्टर्ड कराया गया जो जमीन पर वजूद में ही नहीं थी। इसके बाद लोन की बंदर बांट शुरू हुई और इन कंपनियों को तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर RFL से सैकड़ों करोड़ रुपयों का लोन दे दिया। आरोप है कि ये सभी वो कंपनियां हैं जिसमें मालविंदर और शिवेंद्र सीधे या छुपे तौर पर जुड़े हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ साजिश का तीसरा और सबसे अहम दौर, यानी RFL को लूटने के बाद उसे दूसरों को सौंप देना। इस मामले में शिकायतकर्ता कंपनी RFL एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो कि RBI के तहत रजिस्टर्ड है, जो विभिन्न कंपनियों को लोन उपलब्ध करवाती है। सिंह बंधु जब इस कंपनी में शीर्ष पोजीशन पे थे, उन्होंने सैकड़ों करोड़ का लोन तमाम ऐसी कंपनियों को नियमों को नज़रअंदाज करके दे दिया, जो कुछ कंपनियां अस्तित्व में भी नहीं थी और कुछ कंपनियों में सिंह बंधुओं के शेयर थे। पुलिस का कहना है कि इस कारण RFL डूबने के कगार पे आ गई। ऐसे में सिंह बंधुओं ने इस कंपनी को बेच दिया और जब नया मैनेजमेंट आया तब उन्हें पता चला कि सिंह बंधुओं की कारगुजारियों के कारण ये कंपनी ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत दी गई। RFL कंपनी के नए मैनेजमेंट के सामने जब ये खुलासा हुआ कि करीब 2400 करोड़ के लोन देने के बाद कंपनी डूबने के कगार पर है, तो उन्होंने दस्तावेज चेक करना शुरू किया, लेकिन न कंपनी मिली और ना उन्हें लोन देने के दस्तावेज। इल्जाम है कि ऐसी कंपनियों को भी लोन दे दिया जिन्होंने लोन देने के लिए दस्तावेज तक जमा नहीं करवाए थे। हैरान मैनेजमेंट ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस की EOW से कर दी। जांच के तार धीरे धीरे मालविंदर और शिवेंद्र तक पहुंचने लग गए। घोटाले से इनके साफ संबंध मिलने के बाद EOW ने दिसंबर 2018 में दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस के मुताबिक दोनों जांच में टालमटोल करते रहे। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सिंह बंधुओं की कारगुजारियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि पुलिस को 11 पन्नों की FIR लिखने के लिए इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म तलाशनी पड़ी, जो कि बेहद दिलचस्प है। मालविंद्र मोहन सिंह यानी कि MMS और शिवेंद्र मोहन सिंह यानी कि SMS। पूरी FIR में इनके बारे में जो भी डिटेल दी गई है उसमें SMS और MMS नाम का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस अब इस घोटाले में सिंह ब्रदर्स और उनके सहयोगियों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 2400 करोड़ की रकम आखिर किसके खाते में पहुंची थी और अब ये रकम कहां है। इसके अलावा पुलिस इन कंपनियों से दोनों भाइयों और बाकी आरोपियों के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश में जुटी है। सिंह बंधुओं पर जिन 21 कंपनियों के जरिए लगभग 2400 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है, वह कंपनियां किन लोगों से जुड़ी है, इस बारे में पुलिस की छानबीन जारी है। अभी तक यह पता चला है कि उनमें से कुछ कंपनियों में सिंह बंधुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सीधे हाथ था, यानी कि उनके शेयर थे। और दूसरी ओर यह भी जानकारी आ रही है कि कुछ कंपनियां कुछ बड़े रसूखदार लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिनका आगे की जांच में खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।